नमस्कार। कराची एयरपोर्ट पे हुआ एक बहुत बड़ा धमाका, ऐसा धमाका जिस धमाके को आधे कराची शहर में सुना और धुआं उसका जो निकला था वो बहुत दूर तक देखा गया। ये धुआं देख सकते हैं आप, कितना बड़ा धुआं था। और ये ब्लास्ट जो हुआ था, ये धमाका जो हुआ था, इसके ऊपर इसमें कितना कितना एक्सप्लोसिव यूज किया होगा सबके सामने है, दिख ही रहा है। मतलब पूरा कराची इस धुएं को देख पाया था। इसका धमाका भी बहुत बड़ा था, वो भी सीसीटीवी में कई जगह कैद हुआ है। मैं भी उसको दिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको और दूसरे वीडियो जरूर दिखाऊंगा कि क्या मिसमैनेजमेंट थी कराची एयरपोर्ट पे। सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है पाकिस्तान के, क्या मिसमैनेजमेंट थी। लेकिन इस पर इसका टारगेट क्या था? इसका टारगेट था 40 चाइनीज लोग, 40 चाइनीज जो कि आ रहे थे चाइना से पाकिस्तान, और वो आ रहे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा लगाने के लिए। साथ में वो आ रहे थे, उसमें कुछ इंजीनियर्स थे जो कि डेवलपमेंट पे या सीपीईसी पे काम कर रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सरकार क्लैरिटी से कुछ बता नहीं रही है। पाकिस्तान ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया, पाकिस्तान के लोगों ने या जर्नलिस्ट ने या पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, जो छोटे मोटे ऑफिसर्स बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि चाइनीज के ऊपर कोई हमला, ऐसा देर रात तक उनकी तरफ से स्टेटमेंट था। मेरी खबर यह है कि चाइनीज पे हमला था, और मेरी खबर यह है कि 5 से ज्यादा चाइनीज इसमें मारे गए हैं। एक एक वो भी आई प्रेस रिलीज जीएन बलूच की। मैं जीएन बलूच की प्रेस रिलीज पढ़ देता हूं। जीएन बलूच कौन है? ये स्पोक्स पर्सन है बलूच लिबरेशन आर्मी की, और उन्होंने बोला है कि बलूच लिबरेशन आर्मी की बलूच लिबरेशन आर्मी फिदाई यूनिट मजीद ब्रिगेड targeted a high-level convoy of Chinese engineers and investors departing, इन्होंने departing गलत लिखा है, वो arriving था, departing from Jinnah Airport in Karachi in a Fidayeen BPIED attack. Several Chinese nationals and their security persons were eliminated. BLA has claimed responsibility for the attack. Further details will be released to the media soon. जीएन बलूच डेट उन्होंने लगाई इस प्रेस रिलीज से। तो कुछ इसमें एक गलती जरूर है कि वो लोग आए थे और ये जा रहे थे। पाकिस्तान ने तो किसी चाइनीज का नाम नहीं दिया, पाकिस्तान ने चाइनीज क्लियर कर दिया कि नहीं, कोई चाइनीज हम तो नहीं जानते चाइनीज का हम लोग। लेकिन मेरे पास उसका प्रूफ है, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाऊंगा कि क्या मेरे पास कुछ वीडियोस भी है, वो भी दिखाऊंगा। प्रूफ ये कि बोला यह जा रहा है कि 1 घंटे पहले ही चाइना से 40 इंजीनियर्स आए थे, और ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ है। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, ये रही स्टेटस उस प्लेन का। एयर चाइना का प्लेन था, बीजिंग से आया था, CA945 इस प्लेन का नंबर था। और देखिए आप, अराइव लिखा है, अराइव 2147, यानी कि रात में 9:47, यानी कि 13 मिनट पहले 10 बजे से। और ये धमाका कितने बजे हुआ है? 11 बजे। मतलब आप देखिए कि 11 बजे धमाका होता है, और उससे तकरीबन 1 घंटे पहले ये चाइनीज डेलीगेशन लैंड करता है। और चाइनीज तो वीआईपी ट्रीटमेंट होता है, 1 घंटे में वो बाहर निकले, अपनी अपनी गाड़ियों पे जा रहे थे, और उन गाड़ियों के ये जो बड़ी सारी गाड़ियां भी अभी टूटी फूटी दिखेंगी आपको, और उसमें से लोग निकालते हुए दिखेंगे। मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये। अच्छा, ये उसी धमाके के बाद का वीडियो, कहीं आग जलती हुई नहीं दिख रही। और ये आलम ये है कि इतनी बुरी हालत में, ये देखिए जो गाड़ी है, क्या इसमें सिर्फ 3 लोग बने, 4 लोग बने, 2 बता रहे पाकिस्तान, मैं तो बोल रहा हूँ इसमें 10 से ज्यादा लोग बने। और ये यहाँ पे इस समय कोई एम्बुलेंस नहीं दिख रही है। फायर ब्रिगेड्स अब आई हैं, इससे पहले फायर ब्रिगेड्स भी नहीं थी। लोगों को कंधों पे ले जाने की नौबत आ गई थी। क्यों? क्योंकि कहाँ है इमरजेंसी सर्विसेज? एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस जरूर होती है, कहाँ थी एम्बुलेंस? इनके पास कोई एयरपोर्ट पे एम्बुलेंस नहीं। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट पे, कराची सबसे बड़ा शहर है इनका, उस पे नहीं थी एयरपोर्ट। ठीक है, उस पे एम्बुलेंस नहीं थी, मेडिकल स्टाफ नहीं था वहां पर। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए कोई जिसे बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट या रैपिड रिस्पॉन्स टीम, ऐसी कोई चीज थी क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखती। मेरे पास एक वीडियो और है, मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, उसके बाद बात करेंगे। पुलिस वाले लगता है। आदमियों को गोद में उठा के ले जाने की नौबत आ रही है। क्यों?
इसलिए कि इनकी जो पूरी की पूरी फोर्स है वो तो सो रही है ना, इनको पता नहीं है, इनको चिंता भी नहीं है। अच्छा, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता लगा? वो नंबर वन फोर्स को क्यों नहीं पता लगा? वर्ल्ड की नंबर वन इंटेलिजेंस आईएस है, क्योंकि वो तो इमरान खान के आदमियों को पीटने में लगी थी ना। वो इस चीज में लगी है कि जाकिर नायक, वो भी इसी शहर में बम फटा होगा तो उनको पता लगा होगा और वो घबरा गए होंगे, पानी वानी पिया होगा, उन्होंने सोचा होगा आज रात ही भाग लेते हैं। क्या अभी तक भागे हैं कि नहीं ये मुझे नहीं पता, वो कराची में कितने दिन रहेंगे मुझे ये भी नहीं पता। एक बात तो समझ में आ गया होगा कि भाई यहाँ से खिसक लो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी मैं मुझे 72 हुरे मिल सकती हैं, वैसे भी सामने ही फट गया बम तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो डर से मर जाऊंगा मैं, ऐसा भी होता है। और दूसरी चीज, ये हमला जो हुआ है ये सिर्फ एक हफ्ते पहले हुआ है उस इतनी बड़ी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस से, जो कि जिसमें करीब 25 कंट्रीज के ऑफिशियल्स आने वाले हैं, टॉप ऑफिशियल्स। इंडिया के जयशंकर साहब भी वहां जाएंगे, चाइना के प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंच रहे हैं और दूसरे बड़े बड़े कंट्री, रशिया के भी पहुंचेंगे वहां पे, सारे बड़े बड़े कंट्रीज के बड़े लोग वहां पहुंचेंगे। उससे पहले इतना बड़ा धमाका पाकिस्तान के लिए, इससे ज्यादा बेइज्जती की बात नहीं। होम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए, आर्मी चीफ को भी रिजाइन कर देना चाहिए कि आप अपने कंट्री के, और चाइनीज पता है ना, आप अपने कंट्री के लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इमरान खान के और उसकी पीटीआई के पीछे पड़े हैं, आप कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते। चाइनीज पे तो पहले से ही इतने हमले हो रहे हैं, एक हमला और इतने हमले के बाद, चाइनीज पे इतने सारे हमलों के बाद भी चाइना ने कॉलर पकड़ के बोल दिया, हर तरीके से बोल दिया, चाइना अपनी सिक्योरिटी ले आए, चाइनीज इंजीनियर्स बंदूक लेके खुद काम करने लगे, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। ये सिक्योरिटी देने की जगह इमरान खान के लोगों को डंडे से मारने में लगे हैं, इनकी पूरी इंटेलिजेंस इमरान खान के पीछे लगी है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ वीडियो, देख तो आपको गया ही होगा कि कितनी सारी गाड़ियां इसमें जली हुई दिख रही हैं। हमला बड़ा था, छोटा मोटा नहीं था। मेरे हाथ में और भी प्रूफ है, एविडेंस है, जिस पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये मेरे पास एक वो है कि ये कितना बड़ा, आप ये देखिए कितना बड़ा धुआं निकला है, इसे बोलते हैं मशरूम क्राउड। ये कितना बड़ा निकला है कि पूरे कराची को दिख रहा है, उस तरफ भी लाइटें दिख रही हैं, इस तरफ भी लाइटें दिख रही हैं, मतलब पूरा कराची शहर इस धुएं को देख पाया था। इतना बड़ा हमला था और उसके बाद पाकिस्तान क्या कर रहा था मुझे नहीं पता है। ये वीडियो बताते हैं कि कितना बड़ा हमला था, लेकिन उससे के साथ साथ मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा। ये चाइनीज कॉन्वॉय जिस पे हमला हुआ था, चाइना की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, चाइना की तरफ से क्लैरिटी आएगी, लेकिन ये तो है स्टार्टिंग में जो बताया गया था कि ये टैंकर ब्लास्ट था, टैंकर फटा था, वो झूठ था। पाकिस्तान हमेशा झूठ बोलता है। इतना बड़ा धमाका ये जो हुआ था, इसमें ऐसी एयरपोर्ट को टारगेट किया था जहां ज्यादातर सारी फ्लाइट्स होती है। एयरपोर्ट का सारा अमला कहां था? एयरपोर्ट के अंदर से रेस्क्यू तक नहीं हुआ। खैर एनीवेज, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग होने वाली है, उसमें 10 मेंबर स्टेट्स आएंगे, 2 ऑब्जर्वर्स आएंगे और 14 डायलॉग पार्टनर्स आएंगे। टोटल मिला के 25 के आसपास, और दो चार और भी हैं उसमें शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस रखते हैं, जो कि ऑब्जर्वर स्टेटस मींस वो मतलब वो आके देखते हैं कि इनको यूएन भी होता है उसमें, उसमें सीआईएस भी होता है, उसमें और दूसरे भी होते हैं। तो इतना बड़ा डेलीगेशन आ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के क्या आलम है सबके सामने, और पाकिस्तान झूठ भी बोल रहा है। ये धमाका मजीद ब्रिगेड का ये बताता है कि मजीद ब्रिगेड सिर्फ बलूचिस्तान में काम नहीं करती, मजीद ब्रिगेड कराची तक पहुंच सकती है। मजीद ब्रिगेड ने एक बार फिर अपनी पावर डेमोन्स्ट्रेट की है। मजीद ब्रिगेड ने यह बताया, मजीद ब्रिगेड क्योंकि खुद फिदायीन हमले करता है, तो यह बताया कि यह फिदायीन हमला था, लेकिन ये इतना बड़ा एक्सप्लोसिव कराची एयरपोर्ट तक कैसे पहुंच गया? इतना बड़ा एक्सप्लोसिव
कराची एयरपोर्ट के अंदर घुसा, मतलब एयरपोर्ट के सामने तक पहुंच गया। वह कहीं बलूचिस्तान से आए ना मजीद ब्रिगेड, तो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, इनकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, वो इमरान खान के लोगों को पकड़ रही थी। चलो मैं मान लेता हूँ, कहीं तो चेकिंग हुई होगी। हर चप्पे चप्पे पर चेकिंग लगा रखी है बलूचिस्तान में, कहीं तो चेकिंग हुई होगी। बलूचिस्तान से निकल के आ रहा है या ये टीटीपी के थ्रू आ गया, और टीटीपी के थ्रू भी आया तो फिर और लंबा उसने रास्ता, पहले वो घुसा खैबर पख्तूनख्वा में, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में घुल के पंजाब में घुसा, और क्या फिर सिंध में घुसा। इस पूरे टाइम पे डिटेक्ट नहीं हो पाया। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, जिसकी ड्यूटी है कि वो कंट्री की सेफ्टी करे, वो शायद आर्मी चीफ की सेफ्टी में ज्यादा मसरूफ है, और इसलिए उसको चिंता नहीं है कि पाकिस्तानी जिंदा है या मर रहा है। सच बात है। और इस पूरे गेम में पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, वो वो कई बार फेल हो चुकी है। उसको यहां तक नहीं पता। अच्छा, इतना इतना बारूद आ गया, धमाका हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी इंटेलिजेंस को भनक तक नहीं पड़ी, और उसके बाद भी भनक नहीं पड़ी कि ये हुआ क्या है। चलिए ये भी मान लेते हैं, चाइनीज की सिक्योरिटी तो करोगे, वो तो डॉलर दे रहे हैं या नहीं, उन्हीं के डॉलर पे आप जिंदा, लेकिन आप उनकी सिक्योरिटी तक नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको, आपके लिए ज्यादा जरूरी है रोहित शर्मा का फोन रिकॉर्ड करना। आप मेरा फोन रिकॉर्ड करते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने उस निर्दोष आदिल राजा को, मैं निर्दोष इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे फोन कॉल में यह बोला गया था, मैंने पूछा था क्वेश्चन कि क्या आर्मी टेक ओवर होने वाला है, और आदिल राजा ने बोला था यस, टेक ओवर होने वाला है। और इसी इसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट मार्शल में दिखाया गया और बोला गया कि हाँ ये देखो नेशनल सीक्रेट लीक की, इसका मतलब आर्मी चीफ आसिम मुनीर आर्मी टेक ओवर करने जा रहे हैं। इसका मतलब उनके मन में चोर है, वो करना चाहते हैं कंट्री का टेक ओवर। और अगर नहीं करना चाह रहे थे तो ये अफवाह फैला रहा था वो आदमी, तो अफवाह अगर फैला रहा है तो अफवाह फैलाने पर कोर्ट मार्शल कैसे हो जाता है। खैर एनीवेज, इस पर भी बात करेंगे। ये पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी, अरे यार डॉलर उससे ले रहे हो, वो तुम्हारा कल कॉलर पकड़ के मारेगा तुम्हें। लेकिन फिर भी जो है, ये थी आज की सबसे बड़ी खबर, और इसमें फर्दर डिटेल्स आएंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।